हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे ईएमआरएस से जो रिलेटेड जो टीजीटी और हॉस्टल वार्डन जो है उसका जो सिलेबस है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही ऐसा नहीं कि केवल सिलेबस के बारे में चर्चा करें, क्योंकि सिलेबस बहुत पहले आउट हो चुका है। इसके बारे में लगभग लगभग आप सभी को इसके बारे में जानकारी होगा। तो इस वीडियो में मैं उस टॉपिक के बारे में बात करूंगा, सिलेबस के उस पोर्शन के बारे में बताऊंगा जिस पे आप लोगों को ज़्यादा फोकस करना है और जहां पर तैयारी ज़्यादा करना है, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा नहीं है। और जैसा कि सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है, तो सिलेबस बड़ा है तो सिलेबस के अनुसार कौन सा सिलेबस में जो दिया गया है कौन कौन टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं सभी को एक एक करके डिटेल में बात करूंगा आज, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखा जाए तो टीजीटी का हम पहले बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात हम टीजीटी का करेंगे, जनरल सिलेबस, ठीक है। दो पार्ट में बांटा गया है, जनरल है और स्पेसिफिक, सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। तो जनरल से सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। यहाँ से आपका टीजीटी का जनरल सिलेबस स्टार्ट होता है, ठीक है। और सबसे पहला है जनरल अवेयरनेस, और इससे आप लोगों को कितना आएगा तो 10 नंबर का आएगा क्वेश्चन, ये आप लोग जान रहे हैं। तो इसमें ध्यान क्या देना है, किसमें जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर विथ स्पेशल एम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है कि यहाँ एक चीज़ बोल रहा है कि करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, तो ज़्यादा फोकस किस पे किया जाएगा, जो शिक्षा जगत से रिलेटेड जो करंट अफेयर होगा उस पर आप लोगों को ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आने का चांसेस ज़्यादा बनता है। इसमें थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि खेल जगत जो हो गया, ठीक है, खेल जगत, ठीक है, पुरस्कार, ठीक, पुरस्कार हो गया, ठीक है, फिल्म फेयर जो होता है ना, फिल्म फेयर, और हो गया आपका खेल, है ना, पुरस्कार, है ना, फिल्म फेयर, ये सब जो पोर्शन है इस पे आप लोगों को थोड़ा सा फोकस करना है, क्योंकि ये सब सभी क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग बहुत कोई केवीएस का एग्ज़ाम लिखे होंगे तो वहाँ भी आप लोग को देखने को मिला होगा, तो लगभग इसका सिलेबस वही है जो केवी में था, ठीक है। तो आप लोग को ये सब चीज़ में थोड़ा सा विशेष फोकस करना है, यहाँ से क्वेश्चन आने का संभावना ज़्यादा है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। रीजनिंग में देखा जाए तो रीजनिंग में हम लोग को पढ़ना है ना, पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट है, डाटा सफिशिएंट है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, और इनइक्वालिटी है, ब्लड रिलेशंस है, सीक्वेंस एंड सीरीज है, डायरेक्शन टेस्ट है ना, एसर्शन एंड रीजन, और वेन डायग्राम्स है, ठीक है। तो ये सबसे क्वेश्चन आएगा, ये भी 10 नंबर का आएगा, ठीक है। ये भी कितना का आएगा, 10 नंबर का। तो यहाँ बहुत सारा टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ टॉपिक बहुत सारा दिया हुआ है, तो लगभग सभी से एक या किसी से दो हो सकता है, क्योंकि टोटल यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है, 10 है। तो यहाँ से तो एक क्वेश्चन रहेगा ही, इनइक्वालिटी से, ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन रहेगा, फिक्स है, ठीक है, सीक्वेंस सीरीज से भी रहेगा, डायरेक्शन टेस्ट से रहेगा, ठीक है, और बाकी ये सब से भी रह सकता है, लेकिन ये सब से तो फिक्स है कि आपका एक एक क्वेश्चन फिक्स है, एकदम निश्चित है आना, ठीक है। तो ये सब पोर्शन को आप ना छोड़े तो ज़्यादा बेटर, बढ़िया से इसका तैयारी आप लोग कर लीजिए, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे है नॉलेज ऑफ आईसीटी। तो नॉलेज ऑफ आईसीटी कहने का मतलब कंप्यूटर के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहला है कि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, कीबोर्ड, शॉर्टकट्स एंड दियर यूजेज, इंपॉर्टेंट ऑफ कंप्यूटर टर्म, है ना, एब्रिविएशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट। तो यहाँ से आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन पूछा जाता है कीबोर्ड से रिलेटेड, जो शॉर्टकट की होता है वहाँ से क्वेश्चन आने का संभावना ज़्यादा है आपका, ठीक है। और कंप्यूटर जो नेटवर्क जो हो गया यहाँ से भी क्वेश्चन रहता है, साइबर सिक्योरिटी हो गया, ये तो अभी करंट में भी बहुत सारा यूज है इसका, तो ये सब से ज़्यादा तैयारी कीजिए। इंटरनेट हो गया, यहाँ से आप ज़्यादा फोकस कीजिए।
तो यहाँ से आप लोग को ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आने का संभावना है। और ये भी आप लोग का आप जान रहे होंगे कि ये भी 10 नंबर का है, तो 10 नंबर कम नहीं होता है। इसको पूरा फोकस करना है आप लोगों को। और कंप्यूटर का जो बेसिक है, ठीक है, उसको भी लेके चलना है, ठीक है, क्योंकि बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बोल रहा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम से जितना रिलेटेड टर्म्स है उसको बढ़िया से कर लेना है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। आगे है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड वही है जो आपका केवी में था, ठीक है, वहाँ थोड़ा बहुत ज़्यादा था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा दिया हुआ है, बहुत कम ही दिया हुआ है, और इसको आप बढ़िया से कर लीजिएगा तो यहाँ से आप 10 नंबर उठा सकते हैं। यहाँ से 10 नंबर फिक्स हो सकता है आपका, ठीक है। तो इसमें ये तो आप लोग जान रहे हैं, टीचिंग नेचर हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, बेसिक रिक्वायरमेंट हो गया, लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स फैक्टर, ये सब आप लोग तो देख चुके हैं, ठीक है। तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये आप लोग पहले से तैयारी कर चुके हैं, ठीक है। और जो आप केवी में पढ़े थे उसी का एक कह सकते हैं, तो उसी से उठा के दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी आप 10 नंबर उठा सकते हैं, वही सबका मतलब जो आप नोट्स बनाए होंगे उसी से तैयारी कीजिए, नया करने का ज़रूरत इसमें नहीं है। अगला है एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड, है ना, पेडागोगी एंड केस स्टडी। ये आपका 10 नंबर का रहेगा, ठीक है। ये भी आपका कितना रहेगा, 10 नंबर का। यहाँ से भी 10 नंबर का है। कहने का मतलब जो पेडागोगी से जो रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा वो केस बेस्ड होगा, तो यहाँ पर भी आपको बढ़िया से ध्यान देना है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, ये आपका रहेगा 5 नंबर का, इसको भी देख लेना है, ठीक। और ये जो है खेलो इंडिया, फिट इंडिया एंड अदर, है ना, सिमिलर प्रोग्राम्स, ये केवल पेट के लिए है। पेट कहने का मतलब हो गया फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए, ये सभी के लिए नहीं है। टीजीटी में जो मतलब जो पेट जो टीचर होंगे, फिजिकल एजुकेशन टीचर, उनके लिए ये है, बाकी सब के लिए नहीं है। आप लोग इसमें विशेष ध्यान नहीं दीजिएगा। और आगे देखते हैं, जनरल हिंदी है, तो जनरल हिंदी में आप लोग को पढ़ना है संधि समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये सब, है ना, सामान्य अशुद्धियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, और इसी पर आधारित क्वेश्चन रहेगा। तो इसको भी आप लोग को करना है। संधि से क्वेश्चन आता ही है, समास से भी आता ही है, विलोम शब्द तो आएगा ही आएगा, कन्फर्म है, पर्यायवाची शब्द से भी कोई क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और ये सब भी रहेगा, और मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ये सब में विशेष फोकस कीजिएगा, ठीक है। संधि में, समास में, विलोम शब्द, पर्यायवाची और मुहावरे, ठीक, ये सब भी क्वेश्चन रहेगा। लेकिन यहाँ से एकदम फिक्स है कि आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आप डेली अपना टारगेट बना लीजिए कि 10 विलोम शब्द याद कर लीजिए, 10 मुहावरे को ले लीजिए, 10 पर्यायवाची शब्द को ले लीजिए, 10-10 का टारगेट बनाइए, तो महीना में बहुत सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा, स्पेशल करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, रिवीजन करते रहिएगा। और जनरल इंग्लिश में है वर्ब, टेंसेस, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कंप्रीहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, एडवर्ब, एरर, करेक्शन, सेंटेंस, रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, है ना, वोकेबलरी, है ना, एंटोनोमस, है ना, साइनोनिमस, ग्रामर, एडम्स एंड फ्रेजेस। तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना है कि यहाँ से ये दोनों सेक्टर से तो क्वेश्चन आएगा ही, कम से कम एक मान के चलिए। ये भी 10 नंबर का है, तो 10 नंबर में तो 2 नंबर तो फिक्स है कि यहाँ से क्वेश्चन रहेगा, ठीक, यहाँ से रहेगा 2 नंबर का, ठीक। और यहाँ से रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स, और जो करेक्शन जो है एरर करेक्शन, ये इस पे विशेष फोकस कीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, 100% रहेगा यहाँ से क्वेश्चन। और सेंटेंस, है ना, रीअरेंजमेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन रहेगा। और ये भी 10 नंबर का है, तो अभी हम लोग देखे थे पीछे, हाँ यही तो है, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश दोनों है क्वालिफाइंग नेचर का, इसका नंबर मेरिट में ऐड नहीं होगा, ये चीज़ आप लोग जानते होंगे, ठीक है। और नहीं जानते होंगे तो ये चीज़ ध्यान देना है कि केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें क्वालिफाई करना ज़रूरी है 40% दोनों में, ठीक है। इंग्लिश में भी 40%, कहने का मतलब 4 नंबर लाना ही होगा 10 में से, इसमें भी और इसमें भी। अगर यदि इसमें क्वालिफाई नहीं होते हैं तो आपका जो है कॉपी वो चेक नहीं होगा, वहीं से आपका कॉपी रद्द माना जाएगा,
ठीक है। तो इसको बढ़िया से कर लेना इस सेक्टर को विशेषकर, क्योंकि सब्जेक्ट में आप कितना भी माहिर हैं, अगर यदि यहाँ आप पास नहीं हुए, यहाँ क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो फिर आपका पेपर पूरा समझिए कि खराब है, कोई फ़ायदा नहीं है, चेक ही नहीं होगा वो चीज़। ठीक है। तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो कुछ कुछ अब इतना है, जैसे यहाँ एक आ गया है ग्रामर, तो ग्रामर में एक चीज़ थोड़े आता है, बहुत सारा चीज़ आता है। ठीक है। तो उतना अगर यदि नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम कुछ कुछ पोर्शन को सेलेक्ट कीजिए कि वहाँ से मेरा क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। जैसे आप लोग को बताएं, सेंटेंस है ना, रीअरेंजमेंट हो गया, एरर करेक्शन हो गया, है ना, यहाँ से हो गया क्वेश्चन आपका। ठीक। तो ये सब में विशेष ध्यान देना है। आर्टिकल्स को पकड़ सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन ले सकते हैं। टेंस, ये तो बेसिक हो गया। अगर टेंस नहीं आएगा तो फिर आपको पूरा दिक्कत है, तो टेंस में विशेष पकड़ होना चाहिए। ठीक है। तो ये सब सेक्टर में आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिए, क्वालिफाई कर जाइएगा। ठीक है। तो ये जो अभी जो हम जितना डिस्कस किए वो जनरल सिलेबस था, वो जनरल सिलेबस था टीजीटी का। ठीक है। किसका था? टीजीटी का जनरल सिलेबस। ठीक है। और सेम जनरल सिलेबस आपका पीजीटी का भी है। ठीक है। दोनों का सेम है। तो जिनका टीजीटी और पीजीटी है वो दोनों बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं, आपके पास दो अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना, और होटल वार्डन का देखते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग, ठीक है, सिलेबस फॉर द हॉस्टल वार्डन का। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है 10 नंबर का, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स विथ स्पेशल एम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ये तो सबका कॉमन ही लग रहा है, पीजीटी में भी यही है, टीजीटी में भी यही है, और हॉस्टल वार्डन में भी यही है। तो ये तो पहले बता चुके हैं कि किस में ज़्यादा हम लोग को फोकस करना है। खेल जगत हो गया, पुरस्कार जगत हो गया, ठीक है, ये सब पे हम लोग को ज़्यादा फोकस करना है। अभी हाल ही में एशियन गेम्स ख़त्म हुआ है, तो उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है उसको कर लेना है। दूसरा चीज़, अभी हाल ही में बहुत सारा नोबेल पुरस्कार का भी वितरण किया जा चुका है, तो उसको भी थोड़ा सा कर लेना है, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आने का संभावना ज़्यादा है। जो करंट में जो मेन चीज़ जो घटित हो रहा है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। ठीक है। न्यूज़पेपर पे थोड़ा ध्यान दीजिए, वहाँ से आप कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है। और 3-4 क्वेश्चन यहाँ जीके का भी डाला जाता है, हिस्ट्री सब से, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस आप यही सब कीजिए, करंट में जो चल रहा है उससे आप अच्छा नंबर यहाँ से उठा सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अब ये है रीजनिंग, है ना, एंड न्यूमेरिक एबिलिटी। ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, कि ये आपका पजल्स है ना, सीटिंग अरेंजमेंट, डाटा सफिशिएंट है ना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, ये लगभग वही, इसका भी सिलेबस वही है जो पीजीटी का है और टीजीटी का है। ठीक है। दोनों का वही था जो अभी हम लोग देख चुके हैं। तो इसमें से भी हम लोग ईच एंड एवरी सेक्शन में विशेष ध्यान देना है। हम आप लोग को अभी बात कर चुके हैं कि ये सब सेक्टर में ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इनइक्वालिटी से अभी का, आप लोग पिछला एग्जाम लिखे होंगे केवी में, तो वहाँ देखे होंगे कि इनइक्वालिटी से भी क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था, सीक्वेंस एंड सीरीज से क्वेश्चन था, डायरेक्शन टेस्ट, ये सब पे विशेष फोकस कीजिए। ये सब को क्वेश्चन एकदम आना ही निश्चित है। यहाँ आप ऐसा तैयारी कर लीजिए कि यहाँ आपको नंबर कटने का कोई चांस ही ना हो। ठीक है। यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। ये सब सेक्टर से विशेष आप तैयारी कीजिए, पोर्शन से। ठीक है। अब आते हैं हम लोग आईसीटी पर। ठीक है। रीजनिंग आप लोग का कितना का आएगा? रीजनिंग आप लोग का तो 20 का है, और ये कितना का है? 10 का है। ठीक। तो 20 नंबर काफ़ी ज़्यादा है इसके न्यूमेरिकल्स में। ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। नॉलेज ऑफ आईसीटी, इसका भी वही है, सेम है। ठीक है। इसका भी वही है जो टीजीटी पीजीटी में जो अभी बताएं, वही सेम सिलेबस है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो सेम आप जो वहाँ जो आप लोग को बताएं कि कौन सा पोर्शन में विशेष ध्यान देना है, यहाँ भी आप लोग वही सब पोर्शन में विशेष ध्यान दीजिए, आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ पोस्को एंड अदर चाइल्ड एंड सेफ्टी रिलेटेड एक्ट ऑफ गवर्नमेंट, ये आप लोग को पढ़ना ही अलग से, केवल हॉस्टल वार्डन के लिए ही ये सिलेबस है। ठीक है। तो यहाँ से भी आप लोग का क्वेश्चन रहेगा, लगभग 30 नंबर का है।
तो इसको भी विशेष कर लीजिए अच्छा से। ठीक है, तो ये तो हम डिस्कस किए थोड़ा सा आप लोग को सिलेबस का लेके। ये भी है एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी। ठीक है, ये लगभग सिलेबस वही है जो पीछे अभी हम बता चुके हैं। और रीजनल लैंग्वेज आपका जो भी आप चूज कीजिएगा उससे रिलेटेड आप इसमें तैयारी कर सकते हैं। और थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे आप लोग का, हम मैथ का बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे तो सबका अलग अलग है, तो हम एक को लेके बात करते हैं, सबका तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स में आप लोग को जो सिलेबस दिया गया है यहाँ पर, तो इसके अनुसार आप लोग को जो सिलेबस दिया गया है, ये जैसे टीजीटी का है तो टीजीटी का आपका क्वेश्चन जो है 10th लेवल तक का जाएगा। ठीक है, और इसका मतलब जो क्वेश्चन का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो 12 तक जा सकता है, लेकिन मेनली मान के चलिए 10 तक का ही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ रहेगा। तो आप लोग को विशेष फोकस करना है, एनसीईआरटी जो बुक्स है, किताब है, उस पर विशेष फोकस करना है और उसी से पूरा तैयारी कीजिए। आप लोग ऐसा नहीं है कि 10 बुक बनाइए 15 बुक को सॉल्व कीजिए, ऐसा नहीं करना है। आप लोग एनसीईआरटी को विशेष फोकस कीजिए और एकदम पूरा अच्छा से कीजिए। एमसीक्यू क्वेश्चन करने का कोई ज़्यादा प्रयत्न कीजिए, कोशिश कीजिए। एमसीक्यू क्वेश्चन जितना कीजिए, टेस्ट सीरीज मारिए, टेस्ट सीरीज लगाइए। ठीक है, देखिए कितना स्कोर कर पा रहे हैं। अपना टाइम को मैनेज करके चलिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं कि जानते हुए क्वेश्चन छूट जाता है। ठीक है, तो वैसा नहीं करना है। आप पहले से प्रैक्टिस किए रहेंगे तो वहाँ जाके आपको दिक्कत नहीं होगा और आसानी से आप वहाँ कर सकते हैं। तो सारा चीज़ को विशेष फोकस करना है। और आप लोग के पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप एनसीईआरटी को एकदम बढ़िया से कर लीजिए, एक पॉइंट को एकदम बेसिक। क्योंकि ये जितने आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो पहले भी आप एग्ज़ाम लिख चुके होंगे, नवोदय का लिख चुके होंगे, केवी का तो हाल फिलहाल में ही ख़त्म हुआ है कुछ महीना पहले, तो उस पर भी आप देख चुके होंगे। जो क्वेश्चन जो आया था वो सारा का सारा बेसिक क्वेश्चन था, मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से था। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन था। तो यहाँ भी सेम वैसा ही रहेगा। तो आप एनसीईआरटी को पूरा फॉलो कीजिए। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको कवर करने का, रिपीट करने का, रिवीजन कीजिए। ठीक है, और इतना आप लोग कीजिएगा तो स्कोर अच्छा हो पाएगा, क्योंकि ये भी आपका 65 मार्क्स का ये आएगा यहाँ से क्वेश्चन। तो आप यहाँ से बढ़िया से कीजिएगा तो स्कोर कर सकते हैं। मेरिट में आने का संभावना, मेरिट आपको बनाएगा यही। ठीक है, अगर ये सही रह गया तो मेरिट बनने का संभावना आपको यहाँ से ज़्यादा होगा। हालांकि जनरल पेपर को भी लेना है, क्योंकि जनरल पेपर नहीं लेंगे तो, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया लेवल में एग्ज़ाम हो रहा है, कोई स्टेट वाइज नहीं हो रहा है कि हम लोग एक में फोकस किए, एक में स्ट्रॉन्ग है दूसरा में वीक है। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, दोनों में आपको बराबर पकड़ बना के चलना है। दूसरा चीज़ है कि आप लोग ज़्यादा फोकस कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम अब ज़्यादा दिन नहीं है, एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है। ठीक है, बस आपका उधर जो स्टे लगा है वहाँ हटेगा, उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होगा। क्योंकि गवर्नमेंट भी चाह रही है कि जल्द से जल्द इसका जितना भी प्रोसेस है उसको कंप्लीट किया जाए। ठीक है, और आप अपना तैयारी को जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।